मैं समझता हूँ कि ये इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी की बदनीयती शामिल है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए, इमरान खान के विज़न को नुकसान पहुँचाने के लिए, हमारे लीडर इमरान खान को सियालकोट में हमने मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन अगर इस तरह के फ़ैसले होंगे, तो मैं समझता हूँ इसमें किसी ख़ास किसी सियासी शख्सियत की कोई बदनीयती शामिल है, जिस वजह से कैसर बरियार साहब को ये एक मखसूस हालात पैदा कर दिए गए। मैंने फिर कहा कि कोई किसी एक ख़ास शख्सियत ने एक मखसूस हालात ऐसे पैदा कर दिए कि जिस वजह से वर्कर का सियासी कत्लेआम करने की कोशिश की। ये मेरे हक के ऊपर डाका नहीं मारा गया, ये इस हल्के के हक के ऊपर, इस हल्के के वर्कर्स के हक के ऊपर डाका मारा गया। नाम लेना मुनासिब नहीं है, पूरा जिला जानता है, पूरा सारे लोग जानते हैं कि किसने क्या किया, किसने जो है सिर्फ मेरा रास्ता और वर्कर का रास्ता रोकने के लिए तो क्यों लिख के बंदे को इम्पोर्ट करके रातों रात उसको लेके आके तो उसको टिकट अनायत किया गया है। मेरा ख्याल से वो तो समझती हैं कि कोई ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि इस हल्के में कोई जीते ही ना। वो समझते अगर इस हल्के से कोई जीत गया तो शायद उनकी जो ऑलरेडी वो सियासी तौर पर गैर मकबूल हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि वो शख्सियत ऑलरेडी सियासी तौर पर गैर मकबूल हो चुकी है। शायद वो समझते हैं कि इस हल्का से कोई वर्कर जीत गया तो शायद उनको कोई मसला मसाइल होगा, तो वो मैं तो फिर बार बार कहूँगा ये एक साजिश है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस हल्के में जो साल हर साल से नून लीग की जड़ें थीं और नून लीग के जो लोग थे इस हल्का में झूठे मुकदमात की सियासत, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सियासत जो कर रहे थे, मैं उसके सामने दीवार बन के खड़ा हूँ और मैंने इस हल्के के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मेरे सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि मैं इस हल्के के वर्कर के साथ खड़ा हूँ और मैं कभी वर्कर को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि इस हल्के का वर्कर जो है वो अकेला है। मैंने हमेशा उनका दफा किया। जहाँ तक आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक है तो मेरे हल्के के अवाम ये फैसला करेंगे, मैं अकेला ये फैसला नहीं कर सकता, मेरे हल्के के अवाम फैसला करेंगे। जी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मेरे साथ रब्ता किया है, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, मेरी जमात भी मेरे साथ राब्ते में है। तो मैं समझता हूँ ये कहना कबल वक्त होगा कि आइंदा 2, 4, 10 दिनों में क्या हम फैसला लेते हैं, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम हल्के की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का PP 38 में, जहां पे चौधरी खुश अख्तर सुबहानी की वफ़ात के बाद 28 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं माहिर कानूनदान, सदर वेलफेयर विंग PTA ज़िला सियालकोट जनाब सईद अहमद वली साहब। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं आगे उनका क्या सियासी लाएमल होगा हल्के के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, PTA ने कैसर बरियार साहब को नॉमिनेट कर दिया, हालांकि लास्ट टाइम तक आप एक मजबूत कैंडिडेट थे हल्का के अंदर, लेकिन PTA ने आपको निगलेक्ट करके कैसर बरियार साहब को उन्होंने टिकट जारी कर दिया, तो इसकी वजह क्या है? कैसर बरियार साहब से मुझे ज़ाती तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं। मेरे लिए तमाम कैंडिडेट्स जो PP 38 में हिस्सा ले रहे हैं बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मेरा इसमें बड़ा एक असूली इख्तलाफ है और मैं अपने हल्के के जो वर्कर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनके बिहाफ पे मेरा ये बड़ा असूली इख्तलाफ है कि कोई ऐसे शख्स जिसके इस हल्के से ज़ाती तौर पर कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है हल्के में, जिसकी कोई हल्के में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसका किसी आम वर्कर्स के साथ कोई रब्ता नहीं है, उसको किसी एक जो सियालकोट के कोई सियासी शख्सियत उसकी ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर, ज़ाती तस्कीन के ऊपर, उसकी शायद जो उनके दिल में कोई वहम है उसकी वो तस्कीन करने के लिए उन्होंने एक ऐसा तरीके से घूमते घुमाते हुए वो पहले किसी कैंडिडेट का नाम ले रही थी, फिर किसी और कैंडिडेट का वो शख्सियत नाम ले रही थी और घूमते घुमाते हुए उन्होंने कैसर बरियार साहब को आगे रखकर और एक अच्छे मोरे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए तो एक वर्कर का टिकट उन्होंने काटने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि ये इसमें सिर्फ़ और सिर्फ किसी की बदनीयती शामिल है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए, इमरान खान के विज़न को नुकसान पहुँचाने के लिए, हमारे लीडर इमरान खान को सियालकोट में हमने मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन अगर इस तरह के फैसले होंगे तो मैं समझता हूँ इसमें किसी सियासी शख्सियत की कोई बदनीयती शामिल है, जिस वजह से कैसर बरियार साहब को टिकट दिया। सर, मुझे आप ये बताएं कि PTA की टिकट पॉलिसी कैसी है कि हर दफ़ा इन्होंने हल्के के अंदर जो वर्कर है उसको इन्होंने निगलेक्ट किया। अब 2018 के जनरल इलेक्शन में जब ताहिर महमूद हुंदली ने वर्क किया हुआ था, 3 से 4 साल वो पार्टी के साथ मुंसलिक थे, उस वक्त पार्टी ने उनको निगलेक्ट करके आपको टिकट जारी किया और अब उसके 3 साल बाद पार्टी ने आपको निगलेक्ट कर दिया, जबकि आप दिन रात हल्के के अंदर रहे, हल्के की आवाम के साथ आप में राब्ते में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद PTA ने आपको निगलेक्ट करके कैसर बरियार साहब को टिकट जारी कर दिया। तो ये किस तरह की रवायत है PTA की? पहले नंबर पे तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। ये एक तौर से शायद ये समझा जाता है कि जब 2018 के इंतखाबात थे तो जो
मुझे टिकट दिया गया, ये भी एक तौसर शायद समझा जाता था कि शायद मुझे भी मेरिट के अगेंस्ट टिकट दिया गया। तो ऐसी बिल्कुल हरगिज़ बात नहीं है। मैं इस हल्के के इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको अपने जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको इस हल्के के जियोग्राफिक डायनामिक्स को समझाना चाहूँगा। ये हल्का पहले ये कुछ हल्का तो पीपी 125 था, लेकिन एक हल्का था पीपी 121। ये जो अभी पीपी 38 है, इसका कुछ हिस्सा पीपी 121 में था, जहाँ पे मैं ऑलरेडी कई सालों से काम कर रहा था, जिसमें यूनियन कौंसिल कमावाला से लेके, गुलबार से लेके, कुंदनपुर से लेके, डालवाली से लेके काफ़ी एरियाज ऐसे थे जो ऑलरेडी पीपी 121 में फाल करते थे, जहाँ पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था। मेरा हरगज़ ये केस नहीं था जो कि ये एक डस्के से बंदा आ गया। मैं ऑलरेडी इस हल्के के कुछ हिस्से में काम कर रहा था और मेरा इस हल्के में ऑलरेडी तल्लुक था और मैं एक पीटीए का वर्कर था। मैं एक पीटीए, मुझे एक टिकट दिया गया, तो पीटीए कारकुन होने की हैसियत से टिकट दिया गया। मैंने 2015 का यूनियन काउंसिल से इलेक्शन लड़ा। पूरे आपके देखने वालों को, नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि पूरे ज़िला सियालकोट में 124 यूनियन काउंसिल में से 60 के करीब जो है वो आज़ाद हैसियत में चेयरमैन लोग मुंतखब हुए, लेकिन आई वॉज द ओनली वन हु जॉइंट पीटीआई, हु जॉइंट द विजन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ इमरान खान। मैंने उस वक्त जो इक़्तिदार में नून लीग इक़्तिदार में थी, मुझे अगर इक़्तिदार की लालच होती तो मैं नून लीग में ज्वाइन करता, लेकिन मैंने उस वक्त भी इमरान खान की आइडियोलॉजी को ज्वाइन किया। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन ये बात है कि शायद उस वक्त किसी वर्कर को निगलेक्ट किया गया। मुझे उस वक्त भी जो है, मैं समझता हूँ कि मुझे उस वक्त भी मेरिट के ऊपर टिकट दिया गया और मैं समझता हूँ कि पीटीआई भी मेरिट के ऊपर फैसले करती है, जो वर्कर्स को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। लेकिन ये एक मखसूस हालात पैदा कर दिए गए। मैंने फिर कहा कि किसी एक ख़ास शख्सियत ने एक मखसूस हालात ऐसे पैदा कर दिए कि जिस वजह से वर्कर का सियासी कत्लेआम करने की कोशिश की गई। सर, आपके ख्याल में आपको इस वक्त आपके हक के ऊपर डाका मारा गया, आपकी बजाय उन्होंने कैसर बड़ियार को टिकट जारी किया गया, तो आपके ख्याल में इसमें जो लोकल पीटीए की क़यादत है वो इसमें मुलव्वस है या आला क़यादत इसमें मुलव्वस है, और कौन सी बात से शख्सियात हैं जो इसमें मुलव्वस हैं कि आपके टिकट ना जारी किया जाए? मैं समझता हूँ जी, ये मेरे हक के ऊपर डाका नहीं मारा गया, ये इस हल्के के हक के ऊपर, इस हल्के के वर्कर्स के हक के ऊपर डाका मारा गया और डाका मारने की कोशिश की गई। ये पीटीआई की तरफ से नहीं हुआ। मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये पीटीआई क़यादत की तरफ से या आला क़यादत की तरफ से बिल्कुल नहीं हुआ। हमारा जो लीडर है, मेरा कप्तान है इमरान खान, उसने हमेशा मेरिट के फैसले किए। उन्होंने कभी नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा वर्कर की बात की। लेकिन मैंने फिर अर्ज़ किया, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, पूरा ज़िला जानता है, पूरा सारे लोग जानते हैं कि किसने क्या किया, किसने जो है सिर्फ मेरा रास्ता और वर्कर का रास्ता रोकने के लिए तो क्यू लिख के बंदे को इंपोर्ट करके रातों रात उसको लेके आके तो उसको टिकट अनायत किया गया है। मेरा ख्याल से वो तो समझती हैं कि कोई ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि इस हल्के में कोई जीते ही ना। वो समझते अगर इस हल्के से कोई जीत गया तो शायद उनकी जो ऑलरेडी वो सियासी तौर पर गैर मकबूल हो चुकी हैं, मैं समझता हूँ कि वो शख्सियत ऑलरेडी सियासी तौर पर गैर मकबूल हो चुकी है। शायद वो समझते हैं कि इस हल्का से कोई वर्कर जीत गया तो शायद उनको कोई मसाइल होगा, तो वो मैं तो फिर बार बार कहूँगा ये एक साजिश है। सर, आप 3 साल हुकूमती पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आपने कौन से मंसूबे शुरू करवाए हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इस हल्के के अंदर? मैं समझता हूँ जी, अभी जो तरक्याती कामों का अभी दौर शुरू है और मैं सबसे बढ़ के अपनी कंट्रीब्यूशन समझूंगा, जो मैं कहूँगा वो ऑन रिकॉर्ड कहूँगा कि मैं इस हल्के के जो दोस्त हैं, वर्कर हैं, मेरे साथी हैं, पीटीआई के कारकुन हैं और इमरान खान के जो विजन के साथ है, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँ, उनके साथ राब्ते में रहूँ। उनको मैंने इज़्ज़त दी है, उनको मैंने रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने भी मुझे इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी है। उनकी गमी खुशी है तो मैं गमी में पहुँचा हूँ, उनकी खुशी है तो मैंने साथ जाके उनकी खुशी मनाई है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस हल्के में जो साल हर साल से नून लीग की जड़ें थीं और नून लीग के जो लोग थे इस हल्का में झूठे मुकदमात की सियासत, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सियासत जो कर रहे थे, मैं उसके सामने दीवार बन के खड़ा हूँ और मैंने इस हल्के के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। मेरे सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि मैं इस हल्के के वर्कर के साथ खड़ा हूँ और मैं कभी वर्कर को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि इस हल्के का वर्कर जो है वो अकेला है। मैंने हमेशा उनका दफा किया ही, सबसे बड़ी मेरी कंट्रीब्यूशन यही। सर, आपको लगता है कि क्या अभी भी इस फैसले के ऊपर रिव्यू लिया जा सकता है या खान साहब इस फैसले के ऊपर रिव्यू लेंगे? मैं तो देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि अभी भी, और मुझे मेरी इतला के मुताबिक पार्टी में सीरियस कंसर्न पाया जा रहा है कि ये कोई रियलाइज़ भी पार्टी के कुछ हल्के कर रहे हैं कि शायद ये जिस तरह से इस हल्के में रिजेंटमेंट हुई है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शायद ही किसी भी हल्के में अगर कोई किसी वर्कर से टिकट छीना गया हो तो इतनी रिजेंटमेंट आई है
जो पूरा हल्का आओ बकाव पैदा हो गई, पूरा हल्का जैसे एक सोग में चला गया कि ये हर इस तरह हो गया, रातों रात ये चीज़ें कैसे तब्दील हो गई। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी कोई वहीद नहीं है कि ज़रूर ये फैसला जो है रिव्यू होने के रोशन आम का ना। सर अगर इस फैसले के ऊपर रिव्यू नहीं लिया जाता तो क्या आप अपने वोटर सपोर्टर के जज्बात को देखते हुए आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए जी, फर्स्टली तो मैं फिर आपको बातें करना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। और जहाँ तक आज़ाद इलेक्शन लड़ने की का ताल्लुक है, तो मेरे हल्के के अवाम ये फैसला करेंगे। मैं अकेला ये फैसला नहीं कर सकता, मेरे हल्के के अवाम फैसला करेंगे। और हम इमरान खान साहब और अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हल्के की बेहतरी के लिए कोई बेहतर फैसला करेंगे। सर अगर इमरान खान साहब फैसला नहीं देते, रिव्यू नहीं लेते, हल्के की आवाम आपके ऊपर दबाव डालती है, आपके चाहने वाले यकीनन आपने हल्के के अंदर बहुत सारे काम करवाए, वो आपको दबाव डालते हैं कि आप आज़ाद हैसियत से मैदान के ऊपर उतरें, तो फिर मैंने तो पहले ही आपको कह दिया कि मेरे हल्के के वर्कर्स जो फैसला करेंगे, मैं अपने हर हल्के की बेहतरी के लिए और वर्कर को मजबूत करने के लिए और हकीकी मानों में इमरान खान के नज़रिए को परवान चढ़ाने के लिए फैसला। सर अगर आप आज़ाद हैसियत से आप इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर बज़ाहिर आप पीटीआई का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो फिर आप का सियासी कैरियर क्या है? सुनने में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी आपको कॉल करके कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी की टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ें। जी देखिए जी, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मेरे साथ रब्ता किया है, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, मेरी जमात भी मेरे साथ रब्ते में है। तो मैं समझता हूँ ये कहना कबल वक्त होगा कि आइंदा 2, 4, 10 दिनों में क्या हम फैसला लेते हैं, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम हल्के की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे। सर लास्ट पे अगर आप अपने वोटर सपोर्टर्स, अपने चाहने वालों को अगर कोई आप अपना मैसेज देना चाहते हो? मैं ये मैसेज तो ये देना चाहता हूँ कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम हल्के के वोटर सपोर्टर्स का, व्यूअर्स का, इवन के तमाम सियासी कारकुनान का, वो किसी भी जमात में बैठे हुए हैं, उनने इस एक वर्कर की आवाज़ को बुलंद किया। मैंने आपके सामने स्क्रैच से, ज़ीरो से सियासत शुरू की और काम करते मैं इस लेवल के ऊपर आपने मुझे पहुँचाया कि मुझे मेरी पार्टी ने कंसिडर किया। और आज मेरे हल्के के दोस्तों ने, वोटर ने, इस ज़िले सियालकोट के लोगों ने मेरे जो काम हैं और मेरा जो हल्के के साथ रब्ता है उसको एक्नॉलेज किया, तो मैं आप तमाम हल्कों को सलाम पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, सही और गलत का फ़ैसला आपने करना है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।